पूरे देश में एक साथ चुनाव। यहाँ उपस्थित सभी जनों को हम बताएंगे कि पांचजन्य के लिए विशेष आलेख भी आपने इस विषय पर लिखा है। लेकिन अगर हम बात करें कि पूरे देश में एक चुनाव, इसकी आवश्यकता क्यों है और इससे देश को क्या फायदा होगा? मैं सबसे पहले तो पांचजन्य को धन्यवाद दूंगा। देश में एक साथ चुनाव, ये विमर्श प्रारंभ किया था तो पांचजन्य ने प्रारंभ किया था। और अभी आप देख रहे हैं कि ड्राफ्ट भी तैयार है, जेपीसी विचार कर रही है। देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है और वो चुनाव के माध्यम से ही हम करते हैं। संविधान निर्माताओं ने जब ये कल्पना की थी चुनाव की, तो ये सोच के की थी कि एक निश्चित समयावधि के बाद, और वो 5 साल हमारे देश में तय हुई, जनता नई सरकार चुनेगी, अपने प्रतिनिधि चुनेगी और फिर 5 साल के बाद फिर चुनाव होंगे। उस समय उनके दिमाग में कभी नहीं आया था कि धारा 356 का इतनी बार दुरुपयोग होगा। आप जानते हैं 1967 तक 7-7 चुनाव होते थे, लोकसभा के, विधानसभा के। कहते हुए तकलीफ है, राजनीतिक कारणों से अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कई राज्य सरकारें भंग, क्योंकि 67 के पहले तो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। जब दूसरे दलों की सरकारें आना शुरू हुई तो उनको भंग करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ और भंग भी इतना कर दिया गया, कितनी बार किया गया कि अब आप देखो, देश में और कोई काम हो ना हो, 5 साल 12 महीने 365 दिन हर राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लगा रहता है। अभी आप देख लीजिए, साल भर नहीं हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव को, और वो चुनाव खत्म नहीं हुए तो 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव। तो मध्य प्रदेश ने पहले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ने 4 महीने पहले किया विधानसभा का चुनाव, उसके 3 महीने पहले से लग गया आचार संहिता लग गई, कोई काम नहीं हो सकते, घोषणा नहीं हो सकती, सारे काम ठप। और बाद में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई तो फिर सारे काम ठप। 1 साल कोई काम नहीं हुआ, लगभग 1 साल केवल चुनाव की तैयारी चलती रही। और अब वो चुनाव खत्म नहीं हुए लोकसभा के कि 4 महीने बाद फिर शंख फूंक गया, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो लोकसभा की थकान भी नहीं उतरी थी कि कमर कस के राजनीतिक दलों के योद्धा इन चुनाव के लिए रवाना हो गए। और अब आप देखेंगे कि वो चुनाव खत्म नहीं हुए पूरे, अब दिल्ली का दंगल शुरू हो गया चुनाव का, और फिर बिहार की तैयारी शुरू हो जाएगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे राजनीतिक दलों के नेता, एक ही काम, चुनाव की तैयारी। और चुनाव की तैयारी में जनता के हित के और विकास के कामों की प्राथमिकता बचती नहीं है। चुनाव जीतना है, कोई ऐसा काम मत कर देना कि तात्कालिक रूप से जनता नाराज हो जाए। आप एक बार सोच के देखिए, देश के नेताओं का, मैं तो कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी हो, केंद्रीय मंत्रीगण हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, किसी दलों की सरकार हो, एक राज्य में चुनाव का शंखनाद के सब चलो, बाकी सब छोड़ो। अब कृषि मंत्री कृषि का काम छोड़ के एक राज्य के चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। कितना समय जाता है, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, बाकी सारे काम ठप। फिर दूसरी बात, प्रशासनिक अधिकारी, उस राज्य में तो आचार संहिता लगी जाती है, तो कोई नई घोषणा नहीं, विकास के काम नहीं, केवल चुनाव की तैयारी चलती रहती, सब ठप। तो वहां के मंत्री अधिकारी तो लगे ही रहते हैं। दूसरे राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी को चुनाव आयोग कहता, आओ ऑब्जर्वर बनो और फलाने राज्य में जाओ चुनाव करवाओ। तो एक राज्य के अफसर दूसरे राज्य में बजाते हैं, ऑब्जर्वर बन गए, वो चले गए तो यहां 2 महीने 3 महीने काम ठप।
फिर हमेशा होने वाले चुनाव में प्रशासनिक मशीनरी झोंक दी जाती है। शिक्षक मास्टर साहब क्या कर रहे हैं? बोले पढ़ाई नहीं है, चुनाव की वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। पुलिस क्या काय में लगी है? बोले चुनाव की व्यवस्था में लगी है। मैं तो हैरत में रह गया, केवीके में साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक, जैसे चुनाव आता है कलेक्टर आदेश देता है कि ये साइंटिफिक रिसर्च छोड़ो, चलो चुनाव की तैयारी करो, चुनाव में ड्यूटी लग रही तुम्हारी। तो पूरी मशीनरी अपना काम छोड़ के बस चुनाव में लग जाती है और कोई काम होता ही नहीं है। फिर कितना धन खर्च होता है देश का। चुनाव आयोग जनता का पैसा आया क्या? हर चुनाव के लिए खजाने से व्यवस्था होती है और फिर राजनीतिक दल भी तो खर्चा करते हैं, इंडिविजुअल उम्मीदवार खर्चा करते हैं, उम्मीदवार का खर्चा, राजनीतिक दलों का खर्चा, और खर्चा भी अनाप शनाप। उम्मीदवार के खर्चे की तो सीमा तय कर दी गई, राजनीतिक दल कितना खर्चा करेगा उसकी कोई सीमा नहीं है। राजनीतिक दल पैसा कहां से लाएगा? भाई राजनीतिक दल भी तो वसूलेगा ना, हर एक पार्टी पहुंच जाती चंदा लेने। चुनाव है तो इस दल को भी दो और उस दल को भी दो। किसका पैसा ये? लगातार भारी खर्चा चुनाव में। लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के, अपराधियों को पकड़ना छोड़ के, पुलिस, अर्धसैनिक बल केवल चुनाव कराते रहते हैं। फिर बड़े नीतिगत फैसले नहीं लेती पार्टियां। नाराज हो जाएंगे, मत लो, पड़े रहने दो। राष्ट्रहित के, जनहित के बड़े फैसले लंबित कर दिए जाते हैं और फिर चुनाव है तो चुनाव जीतना है। एक भी चुनाव हार गए तो चुनाव है पता चला कि विधानसभा का, लेकिन सवाल उठा देंगे राष्ट्रीय नेतृत्व पे ही कि अब तो जमीन खिसक गई। अब काहे के लिए चुनाव हो रहा है ये नहीं देख रहे आजकल। एक दो बाई इलेक्शन भी हार गए तो जमीन नीचे से खिसक गई, आधार बचा ही नहीं। तो बेचारा मुख्यमंत्री हो यार और नेतृत्व तो इसी चक्कर में लग रहा था हार नहीं जाए, नहीं तो फिर तुरंत मीडिया लिखेगा, बाकी लोग लिखेंगे, अब क्या बचा तुम्हारे पास? ये क्या है? फिर जनता भी ऊब जाती है। 4-4 महीने बाद चुनाव के बाद उपचुनाव, लोकसभा का, विधानसभा का, स्थानीय निकायों का। स्थानीय निकायों में भी अर्बन का अलग और रूरल का अलग, और उसके बाद सहकारिता का, कोऑपरेटिव के, और उसके बाद चुनाव। क्या देश में चुनाव के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए? और इसलिए संविधान निर्माताओं ने बिल्कुल ठीक सोचा था, 5 साल में चुनाव होंगे, बिल्कुल तर्कसंगत होना चाहिए। ये बार बार चुनाव की बात अगर उनके दिमाग में आती कि हमेशा चलता रहता तो शायद वो प्रावधान ही कुछ करते निश्चित तौर पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस चुनाव ही चलता रहे देश में। आज देश की प्रगति और विकास में लगातार होने वाला चुनाव सबसे बड़ा बाधक है, जन कल्याण में भी सबसे बड़ी बाधा है। और इसलिए सर्वथा उपयुक्त है कि आज की इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं पांचजन को फिर बधाई दूंगा कि आपने बहुत पहले इसको पहचाना, आपने देश में बहस प्रारंभ की। और मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है उनके लिए, उसने पहल प्रारंभ की कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। और इसलिए एक कमेटी बनी, आपकी जानकारी में कोविंद कमेटी, उसने कुछ सिफारिशें की और अब संसद में मामला है, जेपीसी विचार कर रही है। मैं सर्वथा उपयुक्त मानता हूं कि देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए,
5 साल में एक बार चुनाव हो तो 4.5 साल तो दत्त चित्त होके चुने हुए प्रतिनिधि और सरकारें जनता की सेवा और विकास में लग सके।